हेलो गाइस, द डिवाइन यूनिवर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस रीडिंग के अंदर हम यहाँ पर बेसिकली देखने वाले हैं आपके पार्टनर के अनसेट इमोशन, उनके करंट फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या है। ठीक है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, यहाँ पर हम ये चीज़ें सारा कुछ यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपको इस रीडिंग को पूरा देखना है। ठीक है, देखो आपके साथ रेजोनेट करेगी कि नहीं करेगी वो कैसे पता चलेगा। देखो मैं वीडियो में स्टार्टिंग में आप लोगों की एनर्जी बता दूंगा। ठीक है, और उसके देखो गाइस ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है कि पूरी वीडियो मैच कर जाए, हो सकता है कुछ चीज़ें ही यहाँ पर मैच करे। मान लो अगर कुछ पार्ट्स भी मैच कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि एनर्जी रेजोनेट हो रही है, तो आपको पूरी वीडियो देखनी है। ठीक है, और रेजोनेट हो रही है एंड क्लेम कर लेना कमेंट बॉक्स में 111 वगैरह लिख के। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों की फीलिंग्स यहाँ पर निकाल देता हूँ। ठीक है, और गाइस दिस इज जनरल रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग। ठीक है, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तो मेरे साथ पर्सनल में कॉन्टैक्ट आप लोग कर सकते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों की फीलिंग्स यहाँ पर निकाल देता हूँ। ठीक है, ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए इनकी लाइफ में, हमारे व्यूअर्स की लाइफ में क्या आ रहा है नया, कुछ अनएक्सपेक्टेड क्या यहाँ पर आ रहा है। अभी हम सबसे पहले आप लोगों की लाइफ में देखते हैं क्या आ रहा है, फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं। ओके, द सन की एनर्जी, आप बेसिकली प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे हो। लाइक आप चाहते हो कि आपकी लाइफ के अंदर कोई ऐसा पर्सन आए जो मेरे को सच में प्यार करे, जिसके साथ आप अपने दिल की बातें कर सको। ठीक है, कई लोगों के लिए ये आ रहा है, कई लोग पास्ट के प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि रीयूनियन आप लोगों का हो जाए। ठीक है, बेसिकली देखते हैं उनकी करंट फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या है, यहाँ पर चलिए देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, चलो फिर हम वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन गाइस उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एनर्जी को ना देखो, जब रीजन कुछ भी पार्ट्स आपके साथ मैच होते हैं ना, तो वीडियो को पूरा देखा करो। ठीक है, ये बेसिकली एक रूल होता है। ठीक है, देखो जो यूनिवर्स को मानता है ना गाइस, सीरियसली यार उसके लिए तुम्हें कुछ नो वर्ड्स है। ठीक है, जो नहीं मानते उनका क्या ही कहना। ठीक है, यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा पावर है। ठीक है, आप लोगों की एनर्जी देख ली। अब हम यहाँ पर देखते हैं उनकी करंट फीलिंग्स, उनके अनसेड इमोशन आप लोगों के लिए क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए इनके पार्टनर के अनसेड इमोशंस, ऐसे इमोशन जो इनको मतलब पता नहीं है, और उनकी करंट फीलिंग्स आप इनके लिए क्या है। चलिए प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। चलिए यहाँ पर गाइस हम देख लेते हैं सबसे पहले। और गाइस रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे, कि यहाँ पे ना गाइस आपको ना अगर आप पिंक लड़की हो, ठीक है, या लड़के भी हो, ठीक है, तो एनर्जी सभी के ऊपर है। ठीक है, जेंडर के ऊपर फोकस नहीं करना है आप लोगों को फोकस करना है तो सिर्फ एनर्जीज के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पर ना सैटरडे को रेड कलर पहनोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी होगा। ठीक है, तो ये कार्ड्स कुछ आए हैं, मैं बताता हूँ। ठीक है, ओके, द हाई प्रीस्टेस भी है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइस कीजिए इनके रिश्ते का आगे क्या है। गाइस थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है, मैं आपको पहले ही बता दूं। ठीक है, फिर आगे भी देखते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, बेसिकली अब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में हूँ, नो कॉन्टैक्ट में हूँ। देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। ये रीडिंग दो टाइप के ऊपर होगी। सबसे पहले जो नो कॉन्टैक्ट में है और जो करंट रिलेशनशिप में। बेसिकली वैसे 70% चांस ये है कि यहाँ पर आप लोग नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से सुनो। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ है, उनके साथ बातें वगैरह होती है, साफ साफ ये दिख रहा है कार्ड्स में, और इस चीज़ का आपको भी पता है। ठीक है, बट कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, कंफ्यूज की एनर्जी आई है। आपको याद करते हैं, ठीक है, बेसिकली आपको याद तो करते बट कंफ्यूज है, याद करते, मिस भी करते, बट एक्शन नहीं ले पा रहे। एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे? थर्ड पार्टी सिचुएशंस के कारण। ठीक है, इनकी लाइफ में कोई और पर्सन तो है ही। ठीक है, उसके साथ रिलेशन कैसा है? उसके साथ रिलेशन नो डाउट सही चल रहा है। ठीक है, बट यहाँ पर मैं बताता हूँ कुछ चीज़ें अफेक्ट है। सुनो, उसके साथ अभी रिलेशन सही चल रहा है, बट उसके साथ मैं बताऊँ फ्यूचर नहीं है। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो उसके साथ फ्यूचर है, फ्यूचर के लिए चाहे फैमिली ने ढूंढा, फ्यूचर नहीं है, ये बात लिखवा लो, फ्यूचर तो नहीं है। आप दोनों का कार्मिक साइकिल है। कार्मिक साइकिल का मतलब ये होता है पिछले पास्ट के कर्मों का कुछ। ठीक है,
पास्ट के कर्मों का। दूसरी बात, यहाँ पे वो आपके साथ बात करना चाहते हैं, उनके अंदर एक तड़प है बट वो बात नहीं कर पा रहे इस थर्ड पार्टी सिचुएशंस के कारण, ठीक है। थर्ड पार्टी ब्यूटीफुल एनर्जी है, ये भी सुन लो, ठीक है। और इसके अलावा बट रिश्ता कुछ मतलब ना इन थर्ड पार्टी और इनके बीच में एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्शंस की फीलिंग्स है, क्योंकि इन दोनों में से थर्ड पार्टी या आपके पार्टनर दोनों में से कोई एक पर्सन लॉयल नहीं है, ठीक है। उसके मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न, ठीक है, मैरिज को लेकर ये चीज़ें हैं। बट आपके साथ ये पार्टनर ना आपके जो थे, आपके साथ प्यार मोहब्बत की ये जो बातें किया करते थे, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आप एक हिसाब से इनके लिए बहुत अच्छे गाइडर भी थे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बेसिकली यहाँ पर ये एक चीज़ तो है, देखो यार मेरे को एक चीज़ नहीं समझ आ रही, ये थर्ड पार्टी के साथ भी रहना चाहते हैं, ठीक है, और ये आपके साथ भी रहना चाहते हैं, बट आपका काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस, काफ़ी लॉन्ग टाइम हो चुका है कि आप दोनों ने आपकी कम्युनिकेशंस यहाँ पर नहीं हुई है, ये चीज़ दिख रही है। काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस, काफ़ी लॉन्ग टाइम, काफ़ी मतलब टाइम हो चुके हैं, आप दोनों की बात नहीं हुई। किसी की 6 मंथ्स, किसी की 3 मंथ, किसी के लास्ट मंथ, किसी के कुछ दिनों के अंदर ये सब कुछ हुआ है। बट यहाँ पे अब सुनो गाइस, आपका कार्मिक साइकिल है, इसका सोल आपके साथ कनेक्ट है। यस, आप ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक सोलमेट कनेक्शन तो है, ठीक है, सोलमेट कनेक्शन है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पर, सुनो। सबसे पहले मेरे को एक चीज़ क्लियर करने दो प्लीज़, यूनिवर्स क्लियर कीजिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स ऑपोजिट 7 ऑफ पेंटिकल्स, एक चीज़ क्लियर करने दो फिर बताता हूँ। 8 ऑफ पेंटिकल्स आ गया, क्या बात है गाइस। मुझे आई डोंट नो आप दोनों के बीच में जो भी हुआ हो, ठीक है, बट ये रिश्ता आगे जाके बहुत अच्छी तरह से हील होने वाला है और इस इंसान के साथ आपकी जोड़ी मैरिज की पॉसिबिलिटी भी जाने वाली है। आपका जो पार्टनर है ना, इनके मन में अभी बहुत सारे, अब मैं अभी बोलूँ ना, अभी के लिए फीलिंग्स मिस वगैरह करते हैं लेकिन बात करने से डर रहे हैं थर्ड पार्टी के थ्रू। देखो सबसे पहले आपके लिए गुड न्यूज़ एक ये है, आपके आने वाले टाइम के अंदर ये रिश्ता हील होगा, बहुत अच्छे लेवल पे हील होगा और आप दोनों का रियूनियन भी होगा और ये टाइम पास वाला हील नहीं होगा। थर्ड पार्टी और उनका क्या है सबसे पहले मैं देख लेता हूँ, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए थर्ड पार्टी और इनके बीच का आगे फ्यूचर का रिश्ता क्या है, ठीक है, देख लेते हैं। ओके, टू ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परस का कार्ड देखो आ गया इसके लिए। देखो जो दिखता है वो ऐसा कुछ नहीं है, आपको ये चीज़ लास्ट कुछ समय में, कुछ टाइम में एक चीज़ पता लगी होगी, इसको देखकर आप काफ़ी ज़रा हर्ट फील हुए हो। सबसे पहले एक चीज़ मेरे को यहाँ पर आ गई सामने कि मान लो इनकी इंस्टाग्राम आईडी है या फिर व्हाट्सएप नंबर है, आपको कहीं ना कहीं से पता चला है जिस इंसान की बुराई आपके साथ ये करता था या करती थी कि यार ये ऐसा है, इसने ऐसा किया वैसा किया, मैं तो मर जाऊंगी, मैं कभी वापस नहीं जाऊंगी, फलाना हो जाऊंगी, ढिमकाना हो जाऊंगी, ढिमकाना कर लूँगा, मैं वापस नहीं। और आपको पता चला है कि इसने जो थर्ड पार्टी सिचुएशन आपको पता है, इसने उस इंसान को फॉलो किया हुआ है इंस्टाग्राम पर, ठीक है। पहले ब्लॉक था जब तक आप थे, अब आपको ब्लॉक किया है और उसको फॉलो किया है। तो ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स की देन है, इसको बुरे वे में मत समझो, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव होकर आने वाला आगे, ठीक है। बेसिकली पता क्या है, यूनिवर्स इसको सबक सिखा रहा है आपके पार्टनर को। वो कह रहा है कि देख कोई बात नहीं, उड़ ले जितना उड़ना है, कब कहाँ तक उड़ेगा। आपको पता है कुदरत के साथ कौन छेड़खानी कर सकता है, आपको बेसिकली तो पता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन बताता हूँ, एक चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। कुदरत के साथ कौन छेड़छानी आपको पता कर सकता है, ठीक है। जो यूनिवर्स ने करना है वो तो वो करके ही रहेगा। सबसे पहले इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शंस हो रही है, ठीक है, प्यार का झटका इनको मिलने वाला है, ये चीज़ तय है। टेम्परेंस का कार्ड आ गया है, नाइट ऑफ पेंटिकल, बहुत ज़्यादा अकेलापन, अकेले में ये मे बी डिप्रेस्ड में भी जा सकते हैं, तब इनको आपकी याद आई, तब ये रिश्ता आपके साथ हील होगा। क्योंकि यार इस रिश्ते में ना बेसिकली एक अट्रैक्शन बहुत दिख रही है, बार बार अट्रैक्शन, यहाँ भी अट्रैक्शन, बट एक होता है प्यार, वो चीज़ तो दिख नहीं रही, ठीक है। अट्रैक्शन है एक दूसरे को देखकर जो होती है वो चीज़ है, अट्रैक्शन है, प्यार नहीं है। मान लो इनको बात करने की आदत हो, ये चीज़ों वगैरह की अट्रैक्शंस हैं, ठीक है।
ये चीज़ जो है बेसिकली दिख रही है। अब अट्रैक्शन दिख रही है, प्यार तो है नहीं। इनका रिश्ता जो ना थर्ड पार्टी के साथ नहीं टिकने वाला है, 2026 के अंदर समाप्त होने वाला है। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगा पूरी तरह से, पर 2026 से इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है, बहुत, क्योंकि ये रिश्ता इनकी डेस्टिनी में नहीं है। अब यकीन मानो आप इनकी डेस्टिनी में हो और ये रिश्ता आपके लिए दोबारा से ही लगा। लेकिन यहाँ पे आपको एक वार्निंग दी जाती है, आप लोगों को कुछ किसी भी हालत में खुद से मैसेज उनको नहीं करना है जब तक इनका खुद से, चाहे 6 महीने क्यों ना लग जाए। आप चाहते हो ना कि मेरे लिए ये प्योर लव आए, ठीक है, आप चाहते हो कि मेरे लिए मेरे पास आए तो वापस ना जाए, आपकी ये एनर्जी है, आना है तो मेरा ही होकर आना या मेरी ही होकर आना, अदरवाइज मत आओ, मैं तो बहुत आगे से आ चुका हूँ। आपकी बेसिकली इस टाइप की कुछ एनर्जी दिखती है, ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। बट अब यहाँ पे पता क्या बात है, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे आप हैं कि यार ठीक है मैंने बहुत कुछ सहा, वैसे आपने बहुत तपस्या की, बहुत कुछ सहा इस इंसान के लिए, ये फिर भी इसने आपकी कदर नहीं मतलब की। अब कदर यूनिवर्स करवाएगा ना, कैसे कदर करनी है वो अब यूनिवर्स आपको बताएगा, ठीक है। टेंशन मत लो, आपको टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि अब कहीं ना कहीं इस इंसान के कारण जब आप ऐसी चीज़ें देखते हो, आई नो, मैं मानता हूँ, होता है, फील होता है, क्यों नहीं होता, सभी को होता है। आपके मन में ये चीज़ें होती है, यार मैंने इसके लिए इतना किया, इसको इतना चाहे आपका मे बी आपका वन साइडेड लव हो सकता है, बट आखिर में रिजल्ट में क्या मिला, तो ये है इंसाफ। आपने किया, आप इसके सामने रोए भी हो, ये भी चीज़ दिखती है, बट फिर भी आपकी वैल्यू नहीं की है। ये इंसान सही है, बट अभी इसका दिमाग बहुत भटक रहा है, कभी इधर कभी उधर, करने दो जहाँ तक ये कर रहा है, आखिर में जाकर इसने आपके पास ही आना है। अब वहाँ पे सिचुएशन भी कुछ अलग होगी, जब ये आपके पास आएगा ना, तो ये आप उस टाइम में भी आपके पास कोई अच्छा फ्रेंड, कोई अच्छा एक रिलेशनशिप होगा, तो आपको उस टाइम डिसाइड करना होगा कि आपको बेसिकली इसके साथ रहना है या फिर नहीं रहना है। ये चीज़ें दिख रही है, ठीक है। बाकी एक चीज़ और है, ये जो अभी इनकी अट्रैक्शन जो भी है, ठीक है, ये सिर्फ एक टेम्पररी है, ठीक है, इसको अपने ऊपर हैवी मत होने देना। और अगर आपको कुछ चीज़ें पता चल रही है, इट्स नॉर्मल है, हाँ वो करो, वो ना करो यार ये कैसे हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसे में बिहेव मत करो। जो हो गया है जाने दो, लेट गो करो उसको, ठीक है, हो गया तो हो गया। और जो लोग करंट रिलेशनशिप है, ठीक है, आप दोनों ऑलरेडी करंट रिलेशनशिप में हो, तो आपके लिए यहाँ पर मैं बताऊँ यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में मे भी आ सकती है, या फिर आप लोगों को पता होगा ये थर्ड पार्टी इनकी फैमिली की तरफ से आई हो सकती है, ठीक है। और गाइस जो नो कॉन्टैक्ट वाले हैं उनका भी बता दूँ, ये थर्ड पार्टी है ना जो जिनके कारण आपको छोड़ा है, वो थर्ड पार्टी, सुनो, वो थर्ड पार्टी के बारे में इनकी फैमिली को भी पता है कहीं ना कहीं, ठीक है, फैमिली की, इनकी सिस्टर हो, किसी को पता है। अब ये सब कुछ पता होने के बावजूद, ठीक है, फैमिली को पता होने के बावजूद जब ये रिश्ता ऐसे पॉइंट पे जाएगा जहाँ पे इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होगी, तो देखो इनकी इमेज कहाँ पे जाएगी, फिर आप खुद देखो ना। इन्होंने तो अपनी तरफ से वो किया, मैंने सब कुछ किया, क्योंकि ऐसा नहीं ना होता है कि आप एक इंसान को इतना तड़पा रहे हो पास्ट में और फ्यूचर जो आपके प्रेजेंट में है उसको इतना वो कर रहे हो, तो वो रिश्ता थोड़ा टिक सकता है। कहीं ना कहीं आप अपने मुंह से चाहे ये बोलो उसका अच्छा ही हो, बट कर्मा ये चीज़ देखो ना, देखेगा तुम्हारी जाति कौन सी है, तुमने उसके लिए अच्छा किया नहीं किया। कर्मा इट्स पॉइंट रूल ऑफ रूल, ये चीज़ हुई है, इसका आपको भुगतान करना पड़ेगा। दुनिया की कायनात की कोई भी शक्ति ले लो, किसी भी गुरु के शरण में चले जाओ, नहीं बच पाओगे। बस ये चीज़ होती है, अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होता है, इंसान की लाइफ में दुख आते हैं, कर्मा तो प्रभाव डालेगा, लेकिन उस दुख को लड़ने की आपको शक्ति मिल जाती है, ठीक है। मतलब वो दुख आते जरूर है, फिर आपको इतना वो नहीं होता, आते जरूर है जो स्पिरिचुअल होता है, ठीक है, बट आप पर इतना असर होता है नहीं, मतलब लाइक आपको फील नहीं होगा, आप बोलोगे कोई बात नहीं, भगवान मालिक की इच्छा है, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे बेसिकली हम यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो आप लोगों की थर्ड पार्टी सिचुएशन या जो भी है, ठीक है, आपको इतना तो पता है, इनकी फैमिली को पता है, सब कुछ पता है, ये रिश्ते का नहीं दिख रहा कुछ मेरे को, ठीक है। अभी बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शंस, बहुत मीठी बातें, सब कुछ यहाँ पर हो रहा, बट अभी है ये टेम्पररी है, ठीक है, बट फ्यूचर में कुछ इसका आउटकम नहीं है।
याद रखना, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या आ रहा है ये भी देख लेते हैं। और करंट रिलेशनशिप वालों की थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग थर्ड पार्टी में भी आ सकती है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। आप दोनों के बीच में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ की सिचुएशंस चल रही है गाइस, और आप लोग ऑलरेडी करंट रिलेशनशिप में हो। और अगर आप लोग सिंगल हो तो आपके लिए न्यू लव तो आएगा, बहुत रोमांटिक कनेक्शन है। बट एक चीज़ का आपको यहाँ पर देखो ना ध्यान रखने की ज़रूरत है, वो क्या है ये देखो, ये कार्ड्स यहाँ पर बता रहे हैं कि आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है एकदम से नहीं सब कुछ करना, एकदम से नहीं रिलेशनशिप में जाना। मैं आपको हर बार बोलता हूँ, क्योंकि अब जल्दबाजी का फैसला कहीं ना कहीं बाद में रिग्रेट करना पड़ सकता है। ये जो एनर्जी आपकी लाइफ में आएगी ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी होगी। सबसे पहले मतलब मे बी आपसे भी सुंदर होगी, ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी है आपके सबसे पहले। और ये ऐसी पर्सनैलिटी, इसको देखकर लोग अट्रैक्ट होते हैं भाई। अब अगर तुमको लग रहा है कि मैं शुगर कोट कर रहा हूँ, नहीं, जो चीज़ सच है सच है, ठीक है। और जो आपके एनर्जीज में भी दिखा, करंट फीलिंग्स में भी जो चीज़ दिखी मैंने बता दी, थर्ड पार्टी दिखी बता दी। अगर मेरे को शुगर कोट ही करना होता तो मैं ये क्यों बोलता फिर कि थर्ड पार्टी के और उनके बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। मैं तो ये भी बोल सकता था कि थर्ड पार्टी वैसा है, उसके साथ रिलेशन, अभी रिलेशन सही है तो मैंने बोला। मेरे को नहीं कोई वो पड़ता कि मैं झूठ बोलूँगा, अगर है तो है। अब देखो ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी है तो है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर एक चीज़ बोल दी है कि आप दोनों के मतलब जल्दबाजी का फैसला मत लेना, नहीं तो आपको रिग्रेट करना होगा। ये भी मैंने चीज़ आपको बोल दी है, ठीक है। तो फिर आप लोग क्यों, आपके मन में ऐसा लगता है कभी, अगर मैंने कमेंट में पढ़ता हूँ क्या बहुत शुगर कोट करता हूँ, मैं शुगर कोट नहीं करता हूँ डियर, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, इस इंसान के साथ आपके फाइनेंसिस पे काफ़ी ज़रा इफेक्ट पड़ने वाला है। मतलब अगर आप कोई जॉब वगैरह कर रहे हो तो फाइनेंसिस आपके अच्छे होने वाले। कभी कभार होता है ना कि हमारी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर आता है जिसके कारण हमारे जो काम वगैरह होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, इसका कर्मा बहुत अच्छा होगा, ठीक है। आप लोगों के लिए एंजल्स गाइडेंस यहाँ पर फिर गाइडेंस निकाल देते हैं, क्या गाइडेंस आप लोगों के लिए यहाँ पर आ रही हैं। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए इनके लिए क्या गाइडेंस है। इमोशनल होना बंद करो, ठीक है। ओवरथिंक से बचो, ठीक है। जो लाइफ में होना वो तो होके ही रहेगा, ठीक है। यूनिवर्स कर रहा है, आप जिसको भी मानते हो यूनिवर्स पे सबसे पहले ट्रस्ट रखो, ठीक है। ये जो आपके लाइफ में अप्स एंड डाउन चल रहा है ना, ये पास्ट वाले कनेक्शन को लेकर आपको भी पता है इसके कारण हो रहा है, ठीक है। आप जानबूझ के इस एनर्जी को अपने ऊपर हैवी कर रहे हो, वो तो अगर अपनी लाइफ में मस्त चल रहा है तो आप क्यों ऐसा कर रहे हो। कार्ड्स भी देखो वही आया, करियर में 4 चांद लगा सकते हो लेकिन टेक एक्शन नहीं ले रहे हो। बहुत कुछ सोचते हो, एक्शन तो लो। यूनिवर्स कह रहा है पैसा ही पैसा तुम्हें दूंगा, बट एक्शन तो लो, ठीक है। ये इंसान आएगा, अपनी एनर्जी को काम की तरफ शिफ्ट करो। बहुत बहुत पॉजिटिव कार्ड्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स आए आप लोगों के लिए, ठीक है। और आज की रीडिंग आपको कैसी लगी मेरे को जरूर बताना कमेंट करके। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर कर देना, आपकी इच्छा है, ठीक है। बाकी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स में, तब तक के लिए सीताराम।